अगर आप भी सिर्फ थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हो और आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा जानने को मिल जाए जिसकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो बनाने की वजह क्या है। देखिए, ये बात तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सफलता पाने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि सब लोग जानते हुए भी करना कोई नहीं चाहता। सब लोग जानते हैं कि सफल होने के लिए वक्त लगता है, पर सबको बहुत ही कम समय में सफलता चाहिए। और एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिसकी वजह से 99% लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है, और वो है डिसिप्लिन। लोग हार्डवर्क तो कर लेते हैं, पर कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो क्या ही होगा। पर हो सकता है कि वे सफलता के बहुत ज़्यादा करीब हो, जिस तरह से इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक सर्वे किया जिसमें मैं 100 अलग अलग लोगों से मिला जो कोई ना कोई बड़ा सपना लेकर बैठे थे और मेहनत भी बहुत करते थे, और इतना कुछ करने के बाद भी सफलता का कहीं नामो निशान भी नहीं है। और कुछ लोग सफल भी हुए तो इतना नहीं जितना होना चाहिए, मतलब कि सिर्फ स्टेबल हो सके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। और यह सर्वे करने के बाद मुझे एक और बात सीखने को मिली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो बात यह है कि हमें अपने टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए और इस टाइम को कुछ नया क्रिएट करने में लगाना चाहिए। जिस टाइम को हम पानी की तरह बहा रहे हैं, उस टाइम की वैल्यू मुझे उन 100 लोगों के मिलने के बाद समझ आई, और उन लोगों ने मुझे समझाया कि तब का जो टाइम था उनके लिए बहुत ही कीमती था, पर तब उन लोगों को उस टाइम की कीमत का अंदाजा भी नहीं था। और आज उन लोगों के पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और बाद में मैंने उन सभी लोगों से एक सवाल पूछा कि आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत तो की थी, फिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल पाई। उन सभी लोगों के जवाब में ज़्यादा फर्क नहीं था। सबके फेलियर का कारण कहीं ना कहीं जाकर एक जैसा ही था। जब मैंने सबकी बातों को सुनने और समझने के बाद उसका निष्कर्ष निकाला तो ये पता चला कि सब लोगों में एक ही चीज़ की कमी थी, और वो थी कंसिस्टेंसी। सब लोगों ने एक हद तक मेहनत की थी और बाद में रिजल्ट ना मिलने पर उसे छोड़ दिया था। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए थे। एक दिन मन लगाकर काम किया तो दूसरे दिन बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। कुछ दिन बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर लिया, वही कुछ दिन अपने काम की तरफ देखते भी नहीं थे। इसका मतलब तो यही होता है कि उन लोगों का फोकस ही नहीं था अपने काम पर। और अगर अपने काम में उस लेवल का फोकस नहीं होगा जिस लेवल का फोकस होना चाहिए, तो दिमाग उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचेगा ही नहीं, तो फिर सफलता कहाँ से मिलेगी। फिर लोगों से मैंने एक और सवाल पूछा कि आप लोग अपना काम किस टाइम पर सबसे ज्यादा अच्छी तरह से करते थे। 70% लोगों का जवाब था जब उनका मूड अच्छा होता था तब, और जब उनका मूड अच्छा नहीं होता था तब वे अपने काम की तरफ देखते भी नहीं थे। यह सवाल जब संदीप सर ने श्लोक श्रीवास्तव द फाउंडर ऑफ टेक बर्नर से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं काम तब अच्छा नहीं करता था जब मेरा मूड अच्छा हो, या फिर तब नहीं करता था जब मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं तब भी काम करता हूँ जब मेरा मूड खराब होता है, या फिर मैं तब भी काम करता हूँ जब मैं दुखी होता हूँ। उनके अनुसार उन्होंने कभी भी अपने काम को कल पर नहीं डाला, और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। अगर सफलता बड़ी चाहिए तो हमारे एफर्ट छोटे कैसे हो सकते हैं, हमारे एक्शंस छोटे कैसे हो सकते हैं, और अगर हमारे एफर्ट ही छोटे होंगे तो वहां से कोई बड़ी सफलता की उम्मीद हम कैसे लगा सकते हैं। उन 100 लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है और स्टेबल भी है। उन लोगों से मैंने एक और सवाल पूछा कि आप लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या किया था। उनका कहना था कि स्टार्टिंग में उनको भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत दिक्कतें आती थी, पर कहते हैं कि जिनके अंदर जिद होती है कुछ करने की, वो अपना रास्ता कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। उन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो लोग भी अलार्म लगाने के बावजूद भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे, तो फिर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला। उन लोगों ने सुबह के अलार्म में एक मोटिवेशनल सॉन्ग सेट कर दिया जो सॉन्ग उनको मोटिवेट करता था। और ये बात इतनी छोटी नहीं है जितनी हमें लग रही है, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि सुबह की शुरुआत एक जुनून से होगी, उठते वक्त एक किक मिलेगी कुछ करने की। और संदीप सर कहते हैं कि हम पूरे दिन अपने थॉट को नहीं संभाल सकते, इसलिए दिन की शुरुआत और रात को सोने के टाइम अपने थॉट को संभाल लेना है, तो फिर पूरा दिन अच्छी तरह से गुजर जाएगा। और बाद में उन लोगों ने कई हैबिट लगा ली, जैसे कि उठने के साथ एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज के बाद हेल्दी खाना खाना, उसके बाद बुक पढ़ना, और उसके बाद मोबाइल को साइलेंट रखकर अपने काम को पूरे फोकस के साथ करना। मतलब उन लोगों ने कुछ इस प्रकार का रूटीन बना लिया और उसी रूटीन पर चलते रहे और आज भी चल रहे हैं। और इन बातों के बीच हमें कमाल की बात सीखने को मिलती है कि हम किसी भी हैबिट को किसी भी हैबिट के साथ जोड़कर बहुत इजीली लगा सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज की हैबिट के साथ बुक पढ़ने की हैबिट, बुक पढ़ने के बाद कोई और हैबिट, और उस हैबिट के साथ कोई और हैबिट, मतलब ऐसे ही एक हैबिट के साथ कोई और हैबिट जोड़ दो। इस टेक्निक को एटॉमिक हैबिट्स में भी सिखाया गया है, जिसको फ्लो ऑफ हैबिट बोलते हैं। और मैंने भी इस बुक को पढ़ा है और मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस बुक को पढ़ें। इस चैनल पर आगे भी बहुत ही ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।